की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। अब जब तक इस मामले के ऊपर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, फैसला सामने नहीं आ जाता है, यह बहुत बड़ा अपडेट आपको दे दें, अरविंद केजरीवाल तब तक जेल में ही रहेंगे। यह बड़ा अपडेट, फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट ईडी की टीम पहुंची थी और अभी हाईकोर्ट में चूंकि मामला लंबित है, फैसले को सुरक्षित रखा गया है, तो जब तक हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया नहीं जाता है, तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत आप ऐसे समझिए कि होल्ड पर रख दी गई है। जब तक फैसला नहीं आ जाता है, तब तक अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर नहीं निकलेंगे। यह बहुत बड़ा अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहने वाले हैं। इसके पीछे वजह यह है कि ईडी लगातार कह रही थी कि हमारे पक्ष को सुना नहीं गया, हम तो लिखित में अपनी बात कहना चाहते थे, और जो जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो दी गई थी, उसी को चैलेंज करते हुए आज हाईकोर्ट पहुंची थी ईडी की टीम। अब सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है, तो जब तक इस मामले पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक ऑन होल्ड रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी जो जमानत है वो रोक दी गई है। और न्यूज़ 18 इंडिया के विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। विक्रांत जी, कब तक ये फैसला आने वाला है? कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा? देखिए, हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगले 2-3 दिनों में वो इसका फैसला सुनाएंगे। तो अगले 2-3 दिन तो अब शनिवार इतवार है, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में सोम मंगल में इस मामले में फैसला आएगा। एक चीज़ हमें न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को साफ समझनी होगी कि कोर्ट अभी जो फैसला सुनाएगा वो केवल इस चीज़ पर फैसला सुनाएगा कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी गई है या नहीं, जमानत देने का निचली अदालत ने फैसला किया है, उस पर स्टे बरकरार रखा जाए या नहीं रखा जाए। लेकिन तब तक के लिए अंतरिम स्टे लगा दिया है, यानी तब तक इससे रहेगा जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगा। और ईडी ने जो अपील की है, यानी ईडी ने जो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है, उस अपील पर अभी सुनवाई होनी है। उस पर अभी दोनों पक्ष अपनी जिरह करेंगे, वो लंबी जिरह चलेगी। लेकिन क्या निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगाया जाए, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आने चाहिए, इस पर कोर्ट ने अगले 2-3 दिन के लिए स्टे लगाया, जब तक कोर्ट अपना फैसला इस बात पर नहीं देगा कि ये स्टे जारी रहे या ना रहे। तो अब ये एकदम साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जो आज जेल से निकल सकते थे, अब कम से कम अगले सोमवार को आप कोर्ट के ऊपर नजर बनाए रखनी होगी, तो क्या वो गलत तो नहीं होगा ना? मतलब शनिवार रविवार कोर्ट बंद है आप कह रहे हैं, तो आप सोमवार को नजर रहेगी कोर्ट के ऊपर। देखिए, बिल्कुल 2-3 दिन कोर्ट ने बोला है, तो सोम मंगल में मुझे लगता है कोर्ट का फैसला आ जाएगा। कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाएगा कि इस स्टे को बरकरार रखा जाए या नहीं रखा जाए। अगर कोर्ट करता है कि स्टे बरकरार रहेगा, तो अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उस पर सुनवाई होगी, लेकिन उनके जेल में रहते हुए। और अगर कोर्ट ये कहता है कि स्टे बरकरार नहीं रहेगा, तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे और उन्हें जो जमानत मिली है उस पर बहस शुरू हो जाएगी दिल्ली हाईकोर्ट में। ठीक है, और अभी अगर पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो आगे कौन कौन से विकल्प है वो भी आगे मैं आपसे समझूंगी। लेकिन मानव का मैं रुख कर लेती हूँ। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाद मानव इस वक्त मौजूद है। मानव, कल जिस वक्त कहा गया था कि बेल मिल गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू हुआ न्याय की जीत हुई है। अब जैसे ही आज ये खबर आई कि भाई ईडी चैलेंज कर रही है इस मामले को, तो आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो सब फिक्स है पहले से। अभी क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया है, जाहिर सी बात है उनकी संवेदनाएं हैं, उनकी भावनाएं हैं। अगर वो बाहर आते तो आम आदमी पार्टी के लिए ठीक होता, लेकिन क्योंकि राजनीति तो लगातार हो रही है, बीजेपी भी लगातार इस बात को लेकर कह ही रही है कि जमानत पर बाहर आना एक तरीके से कोई निर्दोष साबित नहीं हो जाता। जाहिर सी बात है, कानून सबको बराबर अधिकार देता है, आम आदमी पार्टी का भी अधिकार है, उधर ईडी का भी अपना अधिकार है कि वो अपने जो भ्रष्टाचार के आरोप है उसको साबित करने के लिए तमाम सबूत पेश करें। फिलहाल जरूर निराशा जरूर लगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, क्योंकि जिस तरीके से कल हमने पटाखे चलते हुए देखे हैं, डांस भांगड़ा होते हुए देखा है, उसके बाद थोड़ी सी निराशा यहाँ पर निराशा जरूर है, क्योंकि आज शाम को 6 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल को बाहर आना था। उनके वकील बाकायदा बॉन्ड साइन करने के लिए ड्यूटी
कोर्ट में सुबह से वहाँ पर इंतजार करते रहे कि अगर हाई कोर्ट में सुनवाई जल्दी से सिमट जाती है तो वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, क्योंकि स्टे उनकी जमानत पर नहीं, स्टे उस पूरी प्रक्रिया पर है जिस प्रक्रिया के जरिए अरविंद केजरीवाल को बाहर तिहाड़ जेल से आना है। तो निराशा जरूर लगी है। अब 2 से 3 दिन और इंतजार करना होगा और इंतजार का फल क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट क्या कहता है सोमवार को मंगलवार को। खुशियां मना ली आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने। अब इंतजार ये थोड़ा लंबा हो गया है और तिहाड़ में अभी अरविंद केजरीवाल को तब तक रहना पड़ेगा जब तक हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सामने नहीं आ जाते। उसी तिहाड़ जेल के बाहर इस वक्त आनंद खड़े हैं न्यूज़ 18 इंडिया के। आनंद, तिहाड़ के बाहर भी आज क्या अरविंद केजरीवाल के फैंस क्या उधर भी जरा गुजरे थे, उधर की क्या तस्वीर है वो भी जरा दर्शकों को दिखाइए। संजय सिंह को पहुंचना था, उन्होंने कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल से उन तमाम जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को लेने तिहाड़ जेल पहुंचेंगे, लेकिन सबकी नजर जो है वो हाईकोर्ट के ऊपर टिकी हुई थी कि हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। काफी लंबी जिरह जो है वो हाईकोर्ट के अंदर चली शालिनी, जिसमें न केवल अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकीलों ने उनका पक्ष रखा और जो एस जे राजू हैं उन्होंने अपनी दलील रखी। हमने देखा कि एस जे राजू ने वही दलील रखी जो दलीलें वो जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी थी उस समय उन्होंने कोर्ट के सामने रखी थी या सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी और उसके बाद उन्हें इलेक्शन के लिए जो है वो अंतरिम जमानत मिली थी। उसके बाद 2 तारीख को हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल वापस कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया था। तो आज भी गोवा इलेक्शन में जो फंडिंग की बात है वो एस जे राजू की तरफ से की गई। इसके अलावा जो बिचौली हैं उनकी बात की गई, 100 करोड़ रुपए के प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है वो जो घूस मांगी गई उसका जिक्र किया गया। इसका विरोध में जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं उन्होंने भी अपनी दलील रखी। तो अब ये साफ हो चुका है कि अभी 2-3 रातें जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एशिया की सबसे अति सुरक्षित कही जाने वाली सेंट्रल तिहाड़ जेल में ही गुजारना पड़ेंगी। और जैसे कि हमारे सहयोगी विक्रांत जी बता रहे थे कि सोमवार मंगलवार में जब कोर्ट खुलेगी तो देखना होगा कि उसके बाद क्या कुछ कोर्ट का आदेश होता है और किस तरह की सुनवाई होती है और उसके बाद कितनी आसान अरविंद केजरीवाल के आगे की राहें रहेंगी या मुश्किलें भरी रहेंगी। आज कोर्ट में क्या कुछ चला वो भी जान लेना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। विक्रांत यादव, मैं आपके पास आ रही हूँ। विक्रांत जी, वो 5 पॉइंट्स अगर आप हमें बताएं जो हाईकोर्ट में आज हुआ और जो जानना हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी केस की मेरिट पर यानी जिस आधार पर कोर्ट ने जमानत दी है उस मेरिट पर तो अभी बहस नहीं हुई है, लेकिन ईडी ने यह साबित करने की कोशिश की कि जो निचली अदालत का फैसला है वो परवर्स है, वो गलत है। 3, 4, 5 बार कम से कम एसवी राजू, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो ईडी की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने उस आदेश को परवर्स कहा। उन्होंने कहा कि उस आदेश में केस के रिकॉर्ड को नहीं देखा गया, ये नहीं देखा गया कि अनेक बयान है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान है जिसमें उनका सीधा नाम लिया गया है। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो ईडी की तरफ से वही दलीलें दी गई कि उनके पक्ष को पूरी तरीके से नहीं देखा गया। ये भी कहा गया कि वो रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहते थे, वो नहीं दे पाए, वो अपनी दलीलें पूरी नहीं रख पाए क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जल्दी दलीलें दीजिए, उन्हें फैसला सुनाना है। वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो आतंकवादी नहीं है कि उनके बाहर आने से कोई आसमान टूट पड़ेगा। और ईडी या तो माईवे या हाईवे वाली बात करती है। अगर कोर्ट ने जमानत दी है तो ईडी ये सहन नहीं कर पा रही है, ये अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कहा गया। और यह कहा गया कि हर चीज को देखने के 2 नजरिए होते हैं। हो सकता है कि ईडी जिस नजरिए से दिखाना चाहती है कोर्ट उस नजरिए से नहीं देख रहा। ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो किस तरह से बाकी चीजों को देखती है। तो दोनों पक्षों ने लंबी दलीलें रखी थी। सुबह से ये शुरू होना था मामला, लेकिन ईडी में अपील तो सुबह ही कर दी थी, लेकिन करीब 12 बजे के करीब सुनवाई शुरू हुई थी। और अब जाकर के अभी तक लंच की ब्रेक के लिए केवल कोर्ट रुका था, आधे घंटे के लिए लगातार सुनवाई चली। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब कोर्ट ने 2-3 दिनों के लिए मामले को सुरक्षित रख लिया है। और तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल का जो जमानत का आदेश था उस आदेश पर क्रियान्वयन नहीं किया जा सकेगा जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता है। ठीक है, मैं मानव आपके पास आ रही हूँ। कल तक तो सब ठीक था, राउज एवेन्यू कोर्ट बढ़िया थी। आज हमने गुंडागर्दी शब्द भी सुन लिया, आज हमने तानाशाही शब्द भी सुन लिया, आज हमने ये भी सुन लिया कि कोर्ट का ऑर्डर तो अभी सामने ही नहीं आया है, फिर किस ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा है। ये सब क्या दर्शा रहा है? ये क्या फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, देखिए ये दर्शकों को तय करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक बयानबाजी होती है, अपने हिसाब से राजनीतिक दल चीज़ें चाहते हैं। ये दर्शक तय करेंगे कि ये उनकी प्रतिक्रिया किस तरीके की है। जाहिर सी यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी, निचली अदालत ने अगर इस इतने बड़े मामले में कोई नतीजे तक पहुंची है, उसने अपना आदेश पारित किया है, तो कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने वाली ये चीज़ भी होती है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि PMLA जैसे मामलों में ज़्यादातर, संजय सिंह के मामले भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से
उन्हें जमानत मिली थी। तो ऐसे में जब निचली कोर्ट का जो आदेश आता है वो ऊपर जाके जब पलट जाता है, तो जो निचली आपके न्यायिक व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े करते हुए जो ईडी के वकील थे उन्होंने बाकायदा जज के ऊपर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी के माफ कीजिएगा अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कड़ी आपत्ति इस पर जताई गई कि वो भी एक सम्मानित जज है, उनके लिए इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो राजनीतिक दल अपनी दोनों तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विक्रांत जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। जब ईडी भी ये बात कहती है कि हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं गया, हमसे तो पूछा ही नहीं गया, बिना हमसे कुछ जाने समझे या हमें मौका दिए सीधे आप दे देते हैं, बेल दे देते हैं, तो मतलब यहाँ कोर्ट के ऊपर सवाल तो फिर ईडी की तरफ से भी खड़ा किया जा रहा था ना। वो क्या मामला था विक्रांत जी, अगर आप थोड़ा समझाएं, ईडी क्या कह रही है? देखिए ईडी ने जरूर कहा कि उसे जवाब देने का मौका नहीं मिला, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील ने बाकायदा डाटा सामने रखा। उन्होंने कहा कि जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 5 घंटे सुनवाई चली है 2 दिनों के अंदर, यानी कल और परसों 2 दिनों में 5 घंटे की सुनवाई चली थी, जिसमें से 3 घंटे 45 मिनट ईडी के वकील बोले थे और 1 घंटा 15 मिनट अरविंद केजरीवाल के वकील बोले थे। ये बाकायदा उन्होंने आज हाईकोर्ट में भी बोला कि अगर हम टाइम की बात करें तो 3.25 घंटे ईडी के वकील बोले थे और 1.25 घंटे अरविंद केजरीवाल के वकील बोले थे। हालांकि फिर भी ईडी की अपनी शिकायत रह सकती है, क्योंकि ईडी का कहना है कि वो रिटर्न स्टेटमेंट भी देना चाहता था। और ये बात भी तथ्य है कि कोर्ट ने कहा था कि आपको जो भी बोलना है आप बोलिए, रिटर्न स्टेटमेंट इसलिए नहीं लेंगे कि कोर्ट ये कह रहा था कि मैं इस मामले में, ये सेंसिटिव मामला है, मैं इस मामले में ऑर्डर रिजर्व नहीं करूंगी, जैसे ही ऑर्डर सुनवाई खत्म होगी उसके कुछ देर बाद आदेश सुना दूंगी। तो यही कल कोर्ट ने किया। स्टेट है, मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर, ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है हियरिंग। नोटिस इशू हो गया है? नोटिस इशू, हाँ, हो गया। तो सर ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया है। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा। और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी, उसमें नोटिस इशू हुआ है। अब सर इन्होंने ऑर्डर तो रिजर्व कर लिया, 2-3 दिन बाद ऑर्डर प्रोनाउंस का, क्या उम्मीद है दिल्ली हाईकोर्ट से सर? उम्मीद के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। स्टे कंटिन्यू होगा सर? मैं उम्मीद और स्टे उसकी मैं बात नहीं, अभी स्टे दिया है तो उसके ऊपर से आप जो है जो अनुमान करना है कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू।